अध्याय 5 भाग 1 अहंकार का त्याग करें, कर्तव्य का नहीं। दृश्य 5.1.5.10 परिचय त्याग की पुनर्परिभाषा। दृश्य युद्ध भूमि पर तनाव अभी भी किसी तूफान की तरह मंडरा रहा है जो टूटने का इंतजार कर रहा है। कृष्ण के ज्ञान, कर्म और त्याग के उपदेशों को सुनने के बावजूद अर्जुन एक गहन प्रश्न से जूझ रहा है। यदि मुक्ति वैराग्य में निहित है तो क्या उसे कर्म का पूर्णतः त्याग नहीं कर देना चाहिए? उसके मन में एक विकल्प उभर रहा है। एक ओर कर्मयोग है, वैराग्य सहित कर्म का मार्ग। दूसरी ओर संन्यास है, त्याग, सांसारिक भूमिकाओं का त्याग करके स्थिर जीवन जीना। कौन सा मार्ग श्रेष्ठ है? कौन सा मार्ग शीघ्र मुक्ति की ओर ले जाता है? यही वह प्रश्न है जो वह अध्याय 5 के आरंभ में कृष्ण के समक्ष रखता है। तब प्राचीन भारतीय परंपरा में यह एक वास्तविक दुविधा थी। वेदों में गृहस्थों जो कर्तव्य में लीन थे और सन्यासियों जो चिंतन के लिए समाज से विमुख हो गए थे, दोनों का सम्मान किया गया। कुछ लोग सन्यास को सर्वोच्च आह्वान मानते थे क्योंकि सन्यासी के पास न कोई संपत्ति होती थी, न कोई दायित्व, न कोई सांसारिक बंधन। दूसरों का तर्क था कि कर्म योग श्रेष्ठ है क्योंकि यह व्यक्ति को संसार में रहते हुए भी बिना स्वार्थ के कर्म करके मुक्त रहने की अनुमति देता है। साधक को दोनों विरोधी प्रतीत होते थे। कृष्ण उनमें सामंजस्य स्थापित करते हैं। वे समझाते हैं कि दोनों ही मुक्ति की ओर ले जा सकते हैं, लेकिन कर्म योग अधिक सुरक्षित और समावेशी है क्योंकि कर्म अपरिहार्य है। सन्यासियों को भी जीने के लिए कर्म करना पड़ता है, खाना, सांस लेना, सोचना। महत्वपूर्ण यह नहीं है कि आप कर्म करते हैं या नहीं, बल्कि यह है कि आप आसक्त हैं या नहीं। अब यह आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना कुरुक्षेत्र में था। हम में से कई लोग पलायन का सपना देखते हैं। हम नौकरी छोड़ने, परिवार छोड़ने या जिम्मेदारियों से पीछे हटने को शांति का रास्ता मानते हैं। फिर भी अक्सर ऐसा पलायन केवल भ्रम को और गहरा करता है। हम जहां भी जाते हैं, अहंकार और बेचैनी साथ लेकर चलते हैं। कृष्ण का ज्ञान इस प्रश्न को उलट देता है। यह मत पूछो कि जीवन छोड़ना है या नहीं, यह पूछो कि अहंकार छोड़ना है या नहीं। जिम्मेदारी से मत भागो, आसक्ति से भागो। स्वतंत्रता भूगोल या जीवन शैली का विषय नहीं, बल्कि चेतना का विषय है। कल्पना कीजिए एक ऐसे माता पिता की जो बिना किसी अभिमान या चिंता के बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं, बिना किसी अपेक्षा के प्रेम प्रदान कर रहे हैं। कल्पना कीजिए एक ऐसे नेता की जो पद की लालसा के बिना समाज की सेवा कर रहा है। कल्पना कीजिए एक ऐसे कार्यकर्ता की जो लगन से काम करता है लेकिन परिणाम देता है। ये लोग कर्मयोग का जीवन जीते हैं, बाहरी रूप से संलग्न, आंतरिक रूप से मुक्त। इसके विपरीत एकांत में बैठा कोई व्यक्ति अभी भी आध्यात्मिकता के अभिमान या अशुद्धता के भय से चिपका रह सकता है। बाहरी रूप से त्यागी, आंतरिक रूप से बंधा हुआ। कृष्ण का संदेश सरल किंतु मौलिक है। मुक्ति पलायन से नहीं, बल्कि आत्मा के परिवर्तन से आती है। फोकस अध्याय 5 का सार त्याग की नई परिभाषा है। अहंकार का त्याग करें, कर्तव्य का नहीं। स्वतंत्रता जिम्मेदारियों से भागने में नहीं, बल्कि उन्हें बिना किसी बंधन के निभाने में है। पूरी तरह से जुट जाए, ईमानदारी से जी, लेकिन स्वामित्व का त्याग कर दें। यही उच्च योग है। दृश्य 5.1 अर्जुन का प्रश्न, कौन सा मार्ग श्रेष्ठ है? दृश्य अर्जुन कृष्ण से पूछते हैं, आप कर्मों के त्याग की प्रशंसा करते हैं और फिर कर्मयोग की भी। मुझे निश्चय पूर्वक बताइए कि दोनों में से कौन श्रेष्ठ है। तब यहाँ अर्जुन की ईमानदारी झलकती है। वह अस्पष्ट उत्तरों से संतुष्ट नहीं है। उसने कृष्ण को ज्ञान और वैराग्य की बातें करते सुना है, लेकिन उसने उन्हें कर्तव्य पर भी जोर देते सुना है। अर्जुन को ये दोनों विरोधाभासी लगते हैं। कोई एक ही समय में त्याग और कर्म कैसे कर सकता है? वह स्पष्टता चाहता है। उसके लिए यह दर्शन नहीं, बल्कि जीवन रक्षा है। यदि त्याग उच्चतर है तो उसे अपना धनुष त्याग देना चाहिए और चले जाना चाहिए। यदि कर्म योग उच्चतर है तो उसे युद्ध करना चाहिए। उसका प्रश्न वही है जो उसकी परंपरा के कई साधकों का है। क्या साधु का जीवन कर्मशील के जीवन से उच्चतर है? क्या स्थिरता कर्म से बड़ी है? अब हम भी अर्जुन की उलझन में हैं। हमारी आधुनिक दुनिया अक्सर हमें अतिवाद की ओर धकेलती है।
एक तरफ आध्यात्मिकता को एकांतवास के रूप में बेचा जाता है, त्याग करो, अलग हो जाओ, छिप जाओ। दूसरी तरफ समाज निरंतर भागदौड़ को महिमामंडित करता है, कर्म करो, उत्पादन करो, उपलब्धि हासिल करो। हम सोच रहे हैं कि क्या सही है? हमें प्रयास करना चाहिए या रुक जाना चाहिए? हमें पलायन करना चाहिए या संलग्न होना चाहिए? अर्जुन का प्रश्न शाश्वत है। वह हमारी इस दुविधा को व्यक्त करता है कि हम शांति तो चाहते हैं, लेकिन साथ ही कर्म भी करना चाहते हैं। फोकस। अर्जुन का प्रश्न हमारा प्रश्न है। मुक्ति का मार्ग कौन सा है, पलायन या संलग्नता? गीता अब बताएगी कि इसका उत्तर जीवन के त्याग में नहीं बल्कि अहंकार के त्याग में है। दृश्य 5.2 कृष्ण का उत्तर, दोनों मार्ग मुक्ति की ओर ले जाते हैं। दृश्य कृष्ण उत्तर देते हैं, कर्मत्याग और कर्मयोग दोनों ही मुक्ति की ओर ले जाते हैं, लेकिन इन दोनों में से कर्मयोग श्रेष्ठ है। तब कृष्ण स्पष्ट विरोध का समाधान करते हैं। दोनों मार्ग, त्याग और कर्मयोग मुक्ति की ओर ले जा सकते हैं। जो व्यक्ति ईमानदारी से अहंकार का त्याग करता है, चाहे वह एकांत में हो या समाज में, उसे मुक्ति मिलती है। लेकिन कृष्ण कर्मयोग को श्रेष्ठ बताते हैं क्योंकि यह अधिक व्यावहारिक है। कर्म से बचा नहीं जा सकता, जीना ही कर्म है। जीवन त्याग को पलायन समझ लिया जा सकता है, लेकिन कर्म योग कर्म को ही मुक्ति में बदल देता है। स्वार्थ रहित, फल की लालसा रहित कर्म करके साधक उसी मुक्ति को प्राप्त करता है जिसकी खोज त्यागी एकांत में करता है। अर्जुन के लिए यह निर्णायक है। योद्धा के रूप में उसकी भूमिका कोई कारागार नहीं है। यदि वह अहंकार रहित होकर युद्ध करे तो यह उसकी मुक्ति का मार्ग बन सकता है। अब यह शिक्षा आज हमारे लिए मुक्तिदायक है। आध्यात्मिक होने के लिए हमें नौकरी छोड़ने, परिवार त्यागने या जिम्मेदारियों से भागने की जरूरत नहीं है। कर्मयोग का अभ्यास करके हम काम, परिवार और कर्तव्य के बीच आध्यात्मिकता का जीवन जी सकते हैं। जो मायने रखता है वह है उद्देश्य, रूप नहीं। एक कार्यालय में एक कर्मचारी, एक कक्षा में एक शिक्षक, एक अस्पताल में एक डॉक्टर, सभी योग का जीवन जी सकते हैं यदि वे बिना किसी आसक्ति के कार्य करें। त्यागी और गृहस्थ दोनों एक ही लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। अंतर यह है कि कर्मयोग दैनिक जीवन में स्वतंत्रता को समाहित करता है। फोकस। त्याग और कर्म योग दोनों ही मुक्ति प्रदान कर सकते हैं, लेकिन कर्म योग अधिक सुरक्षित और पूर्ण है। जीवन से भागे नहीं, जीवन को अर्पण में बदलें और आप उच्च पथ पर चल पड़ेंगे। दृश्य 5.3 सच्चा त्यागी कौन है? दृश्य कृष्ण कहते हैं, जो न तो घृणा करता है और न ही इच्छा करता है, वही सच्चा त्यागी कहलाता है। हे महाबाहो, जो विपरीतताओं से मुक्त है वह सहज ही बंधन से मुक्त हो जाता है। तब कृष्ण त्याग की परिभाषा को और गहरा करते हैं। सच्चा त्यागी वह नहीं है जो कर्म या संपत्ति का त्याग करता है, बल्कि वह है जो राग और द्वेष का त्याग करता है। अधिकांश लोग इन दो ध्रुवों में फंसे रहते हैं। जो चाहते हैं उसके पीछे भागना, जो नापसंद करते हैं उससे दूर भागना, दोनों समान रूप से बांधते हैं। घृणा हृदय को कटुता से जकड़ लेती है, कामना मन को बेचैनी से जकड़ लेती है। सच्चा त्यागी इन दोनों से ऊपर रहता है। लाभ के मोह या हानि के भय से मुक्त होकर वह स्थिरता से, सहजता से, बिना किसी बंधन के कार्य करता है। अब यह हमारे आधुनिक संघर्षों में गहराई से उतरता है। हम कितनी बार पसंद और नापसंद के बीच झूलते रहते हैं। हम सुख के पीछे भागते हैं, दुख से बचते हैं और उसे आजादी कहते हैं। लेकिन सच तो यह है कि हम प्रतिक्रियाओं के गुलाम हैं। जो व्यक्ति घृणा के कारण अपनी नौकरी छोड़ देता है वह उतना ही बंधा हुआ हो सकता है जितना वह जो लालच के कारण उससे चिपका रहता है। कृष्ण एक उच्चतर आदर्श प्रस्तुत करते हैं। आजादी का मतलब न तो अस्वीकार करना है और न ही उससे चिपके रहना। यह दोनों से ऊपर उठने के बारे में है। कल्पना कीजिए कि आप पदोन्नति के जुनून के बिना काम कर रहे हैं, फिर भी चुनौतियों के आने पर बिना किसी कड़वाहट के। कल्पना कीजिए कि आप लालसाओं या आक्रोश के गुलाम हुए बिना जी रहे हैं। यही सच्चा त्याग है। फोकस। त्याग कर्तव्य से पलायन नहीं बल्कि राग द्वेष से पलायन है। इन्हें त्याग दो और तुम जहां भी हो स्वतंत्र रहोगे। दृश्य 5.4 पथों की एकता। दृश्य कृष्ण सिखाते हैं, केवल अज्ञानी ही कहते हैं कि त्याग और कर्मयोग अलग अलग हैं,
ज्ञानी दोनों को एक ही मानते हैं। जो इनमें से किसी एक का सच्चे मन से अभ्यास करता है, उसे दोनों का फल मिलता है। तब यहाँ कृष्ण मिथ्या द्वंद्व को दूर करते हैं। त्याग और कर्म योग विपरीत प्रतीत होते हैं, परंतु मूलतः वे एक ही स्थान पर मिलते हैं, मुक्ति। जो व्यक्ति स्पष्टता के साथ त्याग करता है, वह अंततः अनासक्ति से ही कर्म करता है। जो व्यक्ति अनासक्ति से कर्म करता है, वह अंततः अहंकार का त्याग कर देता है। बाह्य रूप भिन्न है, परंतु आंतरिक सार एक ही है। केवल अदूरदर्शी ही तर्क करते हैं कि कौन श्रेष्ठ है। ज्ञानी जन देखते हैं कि दोनों एक ही शिखर के मार्ग हैं। अर्जुन के लिए यह आश्वासन है। उसका उचित रूप से किया गया कर्म मार्ग त्याग के समान ही फल देता है। उसे एक के लिए दूसरे को त्यागने की आवश्यकता नहीं है। अब यह पाठ हमें आध्यात्मिक अहंकार से मुक्त करता है। हम अक्सर अभ्यासों की तुलना करते हैं। कुछ लोग ध्यान को श्रेष्ठ मानते हैं, कुछ सेवा पर, कुछ कर्मकांड पर। कृष्ण कहते हैं, बाहरी दिखावे से मूर्ख मत बनो। जब सच्चे मन से किया जाए तो सभी मार्ग मिल जाते हैं। एकांत में रहने वाला साधु और अपने बच्चों की सेवा करने वाली माँ दोनों ही योग का अनुभव करते हैं, अगर वे इसे अहंकार के बिना करें। जो मायने रखता है वह है सार, दिखावे का नहीं। यह दृष्टि विविधता के बीच सम्मान और अपने मार्ग में शांति का निर्माण करती है। फोकस त्याग और कर्म को अलग अलग न करें। ईमानदारी से किए जाने पर दोनों ही शुद्धि प्रदान करते हैं। अहंकार के अभाव में सभी मार्ग मुक्ति की ओर ले जाते हैं। दृश्य 5.5 दोनों रास्तों को एक जैसा देखना। दृश्य कृष्ण समझाते हैं, जो स्थान त्याग से प्राप्त होता है वही कर्मयोग से भी प्राप्त होता है। जो दोनों मार्गों को यथार्थ रूप से देखता है वही उसे प्राप्त होता है। तब यही अंतिम सामंजस्य है। चाहे कोई त्यागी हो या कर्मयोगी, दोनों ही सही तरीके से करने पर मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। बाह्य रूप से वे भिन्न दिखाई देते हैं। एक संपत्ति का त्याग करता है, दूसरा कर्म में लग जाता है। आंतरिक रूप से वे एक ही हैं। दोनों अहंकार और आसक्ति त्याग देते हैं। अर्जुन को दिखावे में न फंसने के लिए कहा गया है। महत्वपूर्ण वस्त्र या तलवार नहीं, बल्कि वैराग्य है। यह दर्शन उसे यह समझने में मदद करता है कि अहंकार रहित होकर युद्ध करने से वह वनवासी राशि के समान मोक्ष प्राप्त कर सकता है। अब यह ज्ञान आज हमारे लिए व्यावहारिक है। हम अक्सर सोचते हैं, क्या आध्यात्मिक होने के लिए मुझे एकांतवास में रहना जरूरी है? कृष्ण का उत्तर मुक्तिदायक है। मुक्ति गुफाओं या मठों तक सीमित नहीं है। यह घरों, कार्यालयों, कक्षाओं और अस्पतालों में भी पाई जा सकती है, जब कोई कार्य अर्पण के रूप में किया जाता है। त्याग और कर्म दोनों ही स्पष्टता में निहित होने पर शुद्धिकरण कर सकते हैं। मार्ग भूगोल के बारे में नहीं, बल्कि चेतना के बारे में है। खाना पकाने वाली माँ, हल चलाने वाला किसान, ध्यान करने वाला साधु, सभी एक ही शिखर पर पहुँच सकते हैं यदि वे आसक्ति छोड़ दें। फोकस मुक्ति रूप पर नहीं, आत्मा पर निर्भर करती है। अहंकार के अभाव में कर्म और त्याग दोनों एक ही स्थान पर पहुँचते हैं। दृश्य 5.6 कर्मयोग क्यों आसान है? दृश्य कृष्ण आगे कहते हैं, लेकिन योग के बिना त्याग प्राप्त करना कठिन है। जो ऋषि कर्मयोग का अभ्यास करता है वह शीघ्र ही ब्रह्मा को प्राप्त कर लेता है। तब कृष्ण स्वीकार करते हैं कि त्याग वास्तविक है, लेकिन चेतावनी देते हैं कि पूर्व शुद्ध के बिना यह कठिन है। मन को वश में किए बिना संसार का त्याग पाखंड की ओर ले जा सकता है। हालांकि कर्म योग साधक को निरंतर प्रशिक्षित करता है। आसक्ति रहित होकर कर्म करने से व्यक्ति धीरे धीरे इच्छा को क्षीण करता है, स्पष्टता को बढ़ाता है और हृदय को शुद्ध करता है। यह मार्ग अधिकांश लोगों के लिए अधिक सुगम और सुरक्षित है। अर्जुन के लिए यह महत्वपूर्ण है। वह युद्ध के बीच में त्याग की ओर नहीं बढ़ सकता, लेकिन वह जहाँ खड़ा है वहीं कर्म योग का अभ्यास कर सकता है और उसी मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। अब यह हमारे लिए बेहद प्रासंगिक है। कई लोग अचानक पलायन का सपना देखते हैं, नौकरी छोड़ना, जिम्मेदारियों से भागना, नई शुरुआत करना। लेकिन आंतरिक तैयारी के बिना ऐसी छलांगें अक्सर नाकाम हो जाती हैं। लोग अपने अहंकार को एकांत में ले जाते हैं और पाते हैं कि वे मुक्त नहीं, बल्कि बेचैन हैं। कृष्ण एक स्थिर मार्ग सुझाते हैं। कर्मयोग से शुरुआत करें। अहंकार के बिना ईमानदारी से कर्म करें।
इससे धीरे धीरे आंतरिक शक्ति का निर्माण होता है। त्याग भले ही महान हो, लेकिन कर्मयोग व्यावहारिक है। यह दैनिक जीवन में स्वतंत्रता को समाहित करता है। फोकस, त्याग को रोमांटिक न बनाएं। जहां आप हैं वहीं से कर्म योग शुरू करें, बिना किसी आसक्ति के कार्य करें और आप उसी स्वतंत्रता को स्थिरता और सुरक्षा के साथ प्राप्त करेंगे। दृश्य 5.7 सच्चा योगी। दृश्य कृष्ण वर्णन करते हैं, जो योगी शुद्ध है, आत्मसंयमी है, जिसने मन और इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली है, जो सभी प्राणियों में आत्मा को देखता है, वह कर्म करते हुए भी बंधा नहीं है। तब कर्मयोगी का चित्र स्पष्ट रूप से चित्रित होता है। पवित्रता, आत्मसंयम, मन और इंद्रियों पर नियंत्रण और एकत्व की दृष्टि, ये उसके लक्षण हैं। ऐसा व्यक्ति पूर्ण रूप से कर्म करता है, लेकिन स्वयं को किसी बंधन में नहीं डालता। वह सेवा करता है, कार्य करता है, बोलता है और नेतृत्व करता है, लेकिन उसका आंतरिक जीवन स्थिर रहता है। वह सभी प्राणियों में आत्मा को देखकर दूसरों के साथ करुणा और सम्मान का व्यवहार करता है। वह सबसे व्यस्त भूमिका में भी मुक्त रहता है। अर्जुन के लिए यही आदर्श है। ऐसी दृष्टि से युद्ध करना योगी के रूप में कार्य करना है, न कि वासना के दास के रूप में। अब यह दृष्टि आज हमें प्रेरित करती है। इस अशांत संसार में योगी एक शांत उपस्थिति के रूप में खड़ा है। अहंकार रहित सेवा करने वाले नेता, अभिमान रहित मार्गदर्शन करने वाले शिक्षक, नियंत्रण रहित पालन पोषण करने वाले माता पिता, सभी इसी भावना के प्रतीक हैं। वे भले ही साधारण प्रतीत हों, लेकिन उनका आंतरिक जीवन प्रकाशमान है। वे विविधता में एकता देखते हैं और इसलिए उनके कार्य बंधनों में बंधने के बजाय उत्थान करते हैं। यह अप्राप्य नहीं है। इसे आत्मसंयम, अनुशासन और भक्ति के माध्यम से चरणबद्ध रूप से विकसित किया जाता है। फोकस, सच्चा योगी कर्म तो करता है, लेकिन मुक्त रहता है। पवित्रता, अनुशासन और एकता की दृष्टि हर कर्म को हल्का, पवित्र और मुक्तिदायक बनाती है। दृश्य 5.8 सत्य का दृष्टा। दृश्य कृष्ण आगे कहते हैं, सत्य को जानने वाला योगी सोचता है, मैं कुछ भी नहीं करता। देखने, सुनने, छूने, सूंघने, खाने, चलने, सोने या सांस लेने में वह जानता है कि यह केवल इंद्रियां ही हैं जो अपने विषयों पर कार्य कर रही हैं। तब यहाँ कृष्ण गहनतम वैराग्य प्रकट करते हैं। योगी संसार में रहता है, लेकिन स्वयं को अकर्ता मानता है। वह जानता है कि इंद्रियां विषयों के साथ क्रिया करती हैं, लेकिन आत्मा अछूती रहती है। आंखें देखती हैं, कान सुनते हैं, हाथ चलते हैं, लेकिन आत्मा केवल साक्षी है। यह ज्ञान उसे अभिमान और अपराध बोध दोनों से मुक्त करता है। वह मैं करता हूँ से चिपका नहीं रहता। अर्जुन के लिए यह शिक्षा उसके पाप के भय को दूर करती है। धर्म द्वारा निर्देशित उसके कर्म प्रकृति की गतिविधियां हैं, न कि उसकी आत्मा पर कलंक। अब यह सत्य हमारे दैनिक जीवन को बदल सकता है। हम कितनी बार कर्मों से अतिपहचान कर लेते हैं। मैं सफल हुआ, मैं असफल रहा, मैंने यह किया, मैंने वह बिगाड़ दिया। ऐसी आसक्ति अभिमान और लज्जा दोनों को बढ़ाती है। कृष्ण मुक्ति प्रदान करते हैं। यह पहचाने कि शरीर कर्म करता है, इंद्रियां क्रिया करती हैं, लेकिन आत्मा साक्षी है। यह हमें लापरवाह नहीं बनाता, यह हमें मुक्त बनाता है। हम पूरी तरह से कर्म करते हैं, लेकिन स्वामित्व के भारी बोझ के बिना। काम हल्का हो जाता है, रिश्ते कोमल हो जाते हैं, गलतियों से सीखना आसान हो जाता है। हम अभी भी कर्म करते हैं, लेकिन हम अब खुद को मैं, मुझे, मेरा से नहीं बांधते। फोकस, स्वयं को कर्ता नहीं, साक्षी के रूप में देखें। इंद्रियों के माध्यम से कार्य करें, लेकिन अहंकार का स्वामित्व छोड़ दें। यह दृष्टि कर्म को मुक्त और जीवन को शांत बनाती है। दृश्य 5.9 दैनिक कार्यों में विरक्त। दृश्य कृष्ण सिखाते हैं, चाहे बोलते हुए, छोड़ते हुए, पकड़ते हुए, आंखें खोलते हुए या बंद करते हुए, योगी जानता है यह केवल इंद्रियां ही हैं जो अपने विषयों के बीच विचरण करती हैं। तब कृष्ण अकर्तापन की शिक्षा को जीवन के सबसे सामान्य कार्यों तक विस्तारित करते हैं। बोलना, पहुंचना, छोड़ना, देखना, विश्राम करना, ये शरीर की स्वाभाविक गतिविधियां हैं।
योगी इन्हें साक्षी भाव से देखता है। वह यह कहकर अहंकार से इन्हें नहीं बढ़ाता कि मैं यह कर रहा हूँ। वह जानता है कि आत्मा अस्पर्शित, मौन और स्थिर है। अर्जुन के लिए इसका अर्थ है कि अनगिनत गतिविधियों से भरी युद्ध भूमि भी इसी प्रकार देखी जा सकती है। उसके धनुष की डोरी खींची गई, उसके बाण छोड़े गए, ये भी शरीर की ही क्रियाएं हैं। आत्मा शुद्ध रहती है इनके गुजरने से, अस्पर्शित। अब यह अंतर्दृष्टि हमारे लिए जीवन परिवर्तनकारी है। हमारा अधिकांश तनाव दैनिक कार्यों के साथ अतिपहचान से आता है। हम गलतियों के लिए अपराध बोध, सफलताओं के लिए गर्व और अंतहीन कार्यों के लिए बेचैनी रखते हैं। लेकिन कृष्ण एक नया दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। शरीर गति करता है, इंद्रियां क्रिया करती हैं, संसार अंतर्क्रिया करता है, आत्मा देखती है। जब यह दृष्टि स्थिर होती है तो हर क्रिया हल्की हो जाती है। आप खाना बनाते हैं, चलते हैं, बोलते हैं, लिखते हैं, आराम करते हैं, सब कुछ मैं और मेरा के बोझ के बिना। काम तो बना रहता है, लेकिन चिंताएं विलीन हो जाती हैं। रिश्ते बने रहते हैं, लेकिन नियंत्रण कम हो जाता है। आप जीते हैं, फिर भी आप स्वतंत्र हैं। फोकस, दैनिक कार्यों को प्रकृति का खेल समझें, अहंकार का बोझ नहीं, साक्षी बने, स्वामी नहीं। स्वतंत्रता जीवन को रोक कर नहीं, बल्कि उसे स्पष्ट रूप से देखने से मिलती है। दृश्य 5.10 वैराग्य का कमल। दृश्य कृष्ण निष्कर्ष देते हैं, जो व्यक्ति आसक्ति को त्याग कर सभी कर्मों को ब्रह्मा को अर्पित करके कर्म करता है, वह पाप से कलंकित नहीं होता, जैसे कमल का पत्ता जल से अछूता रहता है। तब छवि सुंदर है। कमल कीचड़ भरे पानी में उगता है, फिर भी उसका पत्ता सूखा और बेदाग रहता है। उसी प्रकार योगी संसार के बीच कर्तव्यों, संघर्षों और अपूर्णताओं के बीच रहता है, फिर भी अछूता रहता है। उसका रहस्य अर्पण है। प्रत्येक कर्म, छोटा हो या बड़ा, ईश्वर के चरणों में अर्पित होता है। वह न तो परिणामों को पकड़ता है, न दोष से डरता है, न ही श्रेय से चिपकता है। कमल की तरह वह परिस्थितियों में निहित रहते हुए उनसे ऊपर उठता है। अर्जुन के लिए यही जीवंत समाधान है। वह युद्ध के कीचड़ में लड़ सकता है, फिर भी कमल के पत्ते की तरह पवित्र रह सकता है, यदि वह अपने कर्म कृष्ण को अर्पित कर दे और अहंकार को त्याग दे। अब यह रूपक कालातीत है। हम भी कीचड़ भरे पानी में रहते हैं, तनाव से भरे कार्यस्थल, चुनौतियों से भरे परिवार, अपूर्णताओं से भरा समाज। कई लोग मानते हैं कि पवित्रता के लिए पलायन आवश्यक है। कृष्ण एक और रास्ता दिखाते हैं। कमल की तरह बनो। संसार में जड़ जमाए रहो, लेकिन अपने हृदय को उससे ऊपर उठने दो। हर कार्य, भेजा ईमेल, पकाया हुआ भोजन, दी गई देखभाल, निभाए गए कर्तव्य ईश्वर को समर्पित करो। तब कीचड़ तुम्हें कलंकित नहीं कर सकता। जीवन चलता रहता है, लेकिन उसके भीतर स्वतंत्रता चमकती रहती है। फोकस, कमल की तरह बनो। संसार में रहो पर अछूते रहो। सभी कर्म ईश्वर को समर्पित करो और जीवन के मध्य में पवित्रता की खोज करो। समापन सारांश, अहंकार का त्याग करें, कर्तव्य का नहीं। दृश्य 5वां अध्याय एक निर्णायक प्रश्न से शुरू होता है। अर्जुन अभी भी दुविधा में कृष्ण से पूछता है, कौन बेहतर है, त्याग या कर्मयोग? वह मन ही मन आशा करता है कि धनुष त्याग कर युद्ध भूमि से पलायन करना ही शायद श्रेष्ठ मार्ग हो। लेकिन कृष्ण त्याग की नई परिभाषा गढ़ते हैं। युद्ध भूमि स्वयं एक कक्षा बन जाती है, जहां मुक्ति पलायन में नहीं, बल्कि परिवर्तन में प्रकट होती है। तब कृष्ण सिखाते हैं कि त्याग और कर्म योग दोनों ही मोक्ष की ओर ले जाते हैं, लेकिन कर्म योग श्रेष्ठ है क्योंकि कर्म अपरिहार्य है। दृश्य 5:c। सच्चा त्याग कर्तव्यों का त्याग नहीं, बल्कि इच्छा और द्वेष का त्याग है। दृश्य 5:3। अज्ञानी कर्म और त्याग को अलग अलग मानते हैं, लेकिन ज्ञानी उन्हें एक ही मानते हैं। अहंकार के अभाव में दोनों एक ही शिखर पर पहुंचते हैं। दृश्य 5:4-5:5। फिर भी कर्म योग अधिक सरल, अधिक व्यावहारिक और सुरक्षित है, क्योंकि यह शुद्धि को दैनिक जीवन में समाहित करता है। दृश्य 5:6। इसके बाद कृष्ण सच्चे योगी का चित्रण करते हैं। वह शुद्ध आत्म संयमी होता है और सभी प्राणियों में आत्मा को देखता है। वह कर्म तो करता है पर बंधन में नहीं पड़ता। दृश्य 5:7। दैनिक जीवन में वह यह मानता है कि इंद्रियां वस्तुओं पर क्रिया करती हैं, जबकि आत्मा अछूती रहती है। खाना, चलना, बोलना, विश्राम करना, ये प्रकृति की गतिविधियां हैं, आत्मा पर दाग नहीं। दृश्य 5:8-5:9।
सर्वोच्च प्रतिमा कमल है। जैसे कमल का पत्ता जल में उगता है पर दाग रहित रहता है, वैसे ही योगी संसार में रहता है पर मुक्त रहता है, सभी कर्मों को ईश्वर को समर्पित करता है। दृश्य 5:10। अर्जुन के लिए यह मुक्तिदायक है। उसे अपना धनुष छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, उसे अपना अहंकार त्यागना होगा। योद्धा के रूप में उसका कर्तव्य जब योग के रूप में समर्पित होता है तो मुक्ति का मार्ग बन जाता है। अब यह शिक्षा आज हमारे लिए क्रांतिकारी है। हम में से कई लोग पलायन का सपना देखते हैं, नौकरी छोड़ना, जिम्मेदारियां त्यागना, एकांत में चले जाना। हम कल्पना करते हैं कि स्वतंत्रता वही है, लेकिन कृष्ण स्वतंत्रता को नई परिभाषा देते हैं। आपको संसार से भागने की जरूरत नहीं है, आपको अहंकार से मुक्त होने की जरूरत है। आधुनिक जीवन का कीचड़ वास्तविक है, तनाव, महत्वाकांक्षा, तुलना, संघर्ष, लेकिन कमल की तरह हम इसमें बिना दाग लगे रह सकते हैं। बच्चों का पालन पोषण करने वाला माता पिता, कर्तव्यों का पालन करने वाला कार्यकर्ता, समाज की सेवा करने वाला नेता, सभी बिना आसक्ति के कर्म करके कर्मयोग का अभ्यास कर सकते हैं। फोकस अध्याय 5 भाग 1 का सार त्याग की नई परिभाषा है। अहंकार का त्याग करें, कर्तव्य का नहीं। जीवन का त्याग न करें, आसक्ति का त्याग करें। अपने कर्मों को ईश्वर को समर्पित करें। कमल के समान बने, संसार में जड़ जमाए हुए पर उससे अछूते। यही उच्चतर त्याग है। कर्म में स्वतंत्रता, दायित्व में मुक्ति।